the Genius Wealth Show and the fourth episode of our crypto series. आज के इस एपिसोड में we'll be talking about taxation. The most common question कि प्रॉफिट तो कमा लेंगे लेकिन टैक्स कितना देना पड़ेगा, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं. सो लेट्स वेलकम मिस्टर कुशल जैन ऑन द जीनियस वेल्थ शो. आज हम टैक्सेशन के बारे में बात करेंगे. सो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि कितना टैक्स लगता है क्रिप्टो के इनकम्स एंड गेन्स में इंडिया में, अगर हम बात करें तो. Right. So, yeah, a lot of friends around me and a lot of students around me keep asking कि सर क्रिप्टो लीगल है या नहीं, एंड लीगल है तो क्या टैक्सेशन है, क्या ये मेरे जो करंट इनकम स्लैब है उसी स्लैब के अकॉर्डिंग मुझे टैक्स देना है या इसमें कुछ एक्स्ट्रा है. राइट. सो बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट वांट टू डिस्करेज ट्रेडिंग इन क्रिप्टो, तो उन्होंने क्रिप्टो के जो स्पॉट है, यानी कि अगर आप क्रिप्टो को एक्चुअली होल्ड करते हैं ट्रेडिंग के लिए, अगर आप स्पॉट को होल्ड करते हैं और उसको सेल करते हैं, तो पहली बात तो आप जो सेल कर रहे हैं उस पर आपको 1% टीडीएस देना है. दूसरी बात, इररेस्पेक्टिव ऑफ का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा हो, आपकी नोशनल वैल्यू पे 1% का टीडीएस कटेगा. तो यानी कि प्रॉफिट पे भी टैक्स है, लॉस पे भी टैक्स है. ये पहला टैक्स है. दूसरा, अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो उस प्रॉफिट का 30% आपको टैक्स देना है. 30% ऑफ द प्रॉफिट्स इज द टैक्स. ठीक है. बट दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग कि अगर हम क्रिप्टो की स्पॉट में ट्रेड कर रहे हैं तब. स्पॉट में ट्रेड कर रहे हैं तो इसीलिए अधिकतर लोग क्रिप्टो की स्पॉट में ट्रेडिंग नहीं करते हैं, क्योंकि मैं प्रॉफिट बनाऊं या लॉस बनाऊं, गवर्नमेंट को 1% टीडीएस जा रहा है. अच्छा, मैंने प्रॉफिट बना दिया तो 30% का टैक्स जा रहा है. टू मेक इट इवन मोर डिफिकल्ट, मान लो मैंने 5 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया, फिर मैंने उसमें से 1.5 लाख रुपए गवर्नमेंट को दे दिया. उसी फाइनेंशियल ईयर में अगर मैंने 5 लाख रुपए का लॉस कर लिया तो उस लॉस को मैं इस प्रॉफिट के साथ ऑफसेट नहीं कर सकता. यानी कि नेट नेट मैंने कुछ भी नहीं कमाया, फिर भी गवर्नमेंट को मैंने 1.5 लाख रुपीज का टैक्स दे दिया. ओके. वो जो एक्स्ट्रा 1.5 गए वो मेरी पॉकेट से गए. एंड इसके अलावा 1% टीडीएस हर ट्रेड पे लग गया. सो दैट्स व्हाई नाउ आई एम एबल टू लाइक कनेक्ट द डॉट्स के क्यों आपने लास्ट एपिसोड में बोला था कि अवॉइड ट्रेडिंग इन स्पॉट बिकॉज टैक्सेशंस आर वेरी हाई. करेक्ट. सो दिस वाज अबाउट स्पॉट, बट अगर हम एफएनओ में ट्रेड करें तो क्या टैक्सेस लगता है? राइट. सो अभी इंडियन गवर्नमेंट ने, एज वी टॉक टुडे 13 अक्टूबर 2025, आज अभी तक के लिए एफएनओ को उन्होंने क्रिप्टो करेंसी की कैटेगरी में डाला ही नहीं, यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट वीडीए की कैटेगरी में डाला ही नहीं. वो डाल दिया है स्पेकुलेटिव इनकम वाली कैटेगरी में कि ये एफएनओ है, इसे यहाँ लोग स्पेकुलेशन करते हैं. ओके. तो जैसे इंडियन मार्केट में एफएनओ की इनकम को स्पेकुलेटिव इनकम की कैटेगरी में डाल दिया गया है, उसी कैटेगरी में क्रिप्टो के भी एफएनओ को डाल दिया है. तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ट्रेडर को क्या है कि सबसे पहले तो वो 1% टीडीएस नहीं कटेगा. दूसरा, फ्लैट 30% लॉस, 30% टैक्स नहीं लगेगा. तीसरा, मैं यहाँ पर अपने लॉस भी ऑफसेट कर सकता हूँ. यानी कि मान लो 5 लाख कमाया और 5 लाख गवा भी दिया तो नेट नेट कुछ नहीं दिया, तो गवर्नमेंट को भी कुछ नहीं देना है. क्योंकि ये स्पेकुलेटिव इनकम वाली कैटेगरी में आ गया, तो मैं यहाँ का पीएनएल इंडियन एफएनओ के पीएनएल के साथ भी सेट ऑफ कर सकता हूँ. गॉट इट. इसका मतलब अगर मैंने इंडियन एफएनओ में निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में इंडियन मार्केट में 10 लाख बनाए और क्रिप्टो में 10 लाख हार दिए, तो नेट नेट मैंने जीरो कमाया, यानी कि इंडियन एफएनओ के ऊपर भी मुझे कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि नेट नेट मेरा जीरो इनकम हो गया. और अगर मान लो मैंने इंडियन मार्केट में लॉस किया और क्रिप्टो में 10 लाख बना लिया, तो नेट नेट वो भी फिर ऑफसेट हो गया. और मान लो दोनों जगह प्रॉफिट बना लिया, तो आपको स्पेकुलेटिव इनकम, यानी कि आपकी जो करंट इनकम की बिजनेस की जो स्लैब है, उस स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ जाएगा. गॉट इट. एंड इफ वी टॉक कि ऐसा कोई वे है जिससे हम ट्रेडिंग करके भी कम टैक्स पे कर सकते हैं इन क्रिप्टो? या सो एज आई सेड कि आपको अगर इंडियन मार्केट में, इंडिया में रह के क्रिप्टो में ट्रेड करना है और टैक्स भी कम पे करना है, तो सबसे पहले तो आप स्पॉट हटाओ, एफएनओ में काम करो. पॉइंट नंबर 1.
पॉइंट नंबर 2, आप क्या कीजिए, अगर आप मैरिड है तो आप एचयूएफ अकाउंट बना लीजिए। आप एचयूएफ अकाउंट बनाओगे तो वहां पे भी 12 लाख रुपए की इनकम तक के लिए कोई टैक्स नहीं है। तो यानी कि अगर आपने क्रिप्टो में एचयूएफ अकाउंट बना लिया और वहां आपने 10-12 लाख रुपए कमा भी लिए, तो वो नेट नेट पूरा आपके घर पे आ जाएगा। उस पर ना कोई टीडीएस है, ना 30% टैक्स है, ना कोई इनकम स्लैब। हम्म। एंड अगर आपका एफएनओ में ऑलरेडी लॉस चल रहा है तो भी आप क्रिप्टो के एफएनओ में कीजिए, और अगर यहाँ पे अपने प्रॉफिट बना लिया तो वो ओके। जितना लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो इंडियन एफएनओ का, वो सारा आप यहाँ पे ऑफसेट कर पाओगे। हम्म। स्पॉट में ना तो आप लॉस ऑफसेट कर सकते हो किसी और बिजनेस का या एफएनओ का, इंडियन एफएनओ का, ना क्रिप्टो का खुद का। जैसे मान लो मैंने आज बीटीसी खरीदा, 10 दिन बाद 1 लाख रुपए के प्रॉफिट में बेच दिया, अगले महीने वापस बीटीसी खरीदा और 1 लाख रुपए के लॉस में बेच दिया, इसी फाइनेंशियल ईयर में ये सारा हुआ है, तो टेक्निकली नेट नेट मुझे कुछ नहीं देना चाहिए था, बट देना पड़ेगा, हम्म। क्योंकि वो गेन्स पे फिर हमको टैक्स देना पड़ जाता है गवर्नमेंट को। सो लॉस ऑफ सेटिंग का क्योंकि वहां पे स्कोप नहीं है, तो वहां एज ए रिटेल ट्रेडर यू विल एंड अप लूजिंग अ लॉट। ट्रू। एंड हेंस आई वुड सजेस्ट कि आप सिर्फ एफएनओ में काम करो इंडिया में। जैसे डेल्टा एक्सचेंज है, तो उसने इंटेंशनली स्पॉट रखा ही नहीं है, वहां पे सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ही है। तो आप कुछ भी ट्रेड कीजिए डेल्टा में, आपको कोई 30% के टैक्स या टीडीएस की झंझट नहीं है वहां हम्म। पे। हम्म। Absolutely. So, very crystal clear about taxation. I feel it was very short and sweet episode. But the next episode, which is coming, it's going to be a climax episode, the last one, in which we'll be talking about strategies, I guess. यस। तो कुछ क्रिप्टो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में, विच इज गोइंग टू कम शॉर्टली. सो इफ यू आर एक्साइटेड, कमेंट एक्साइटेड डाउन बिलो, एंड विल सी यू इन द लास्ट एपिसोड ऑफ आवर क्रिप्टो सीरीज. सी यू देन. सी यू, बाय बाय।